दोस्तों आज है 26 मार्च 2025 और झारखंड सीजीएल को लेकर एक आर्टिकल आ गया है। ठीक है, तो आज चूंकि एग्ज़ाम का जो फाइनल क्या हुआ है, पेपर लीक हुआ है या नहीं, कोर्ट का जवाबदेही है। इसके साथ ही यहाँ पे आ गया पहले ही पेपर में कि सीजीएल परीक्षा मास्टरमाइंड यूपी के गोरखपुर का निवासी है, उसकी तलाश की जा रही है। और बोला जा रहा है कि पेपर लीक में आईआरबी, ठीक है, आईआरबी का जो जवान होता है, इंडियन रिजर्व बटालियन, ठीक है, उसके जवान समेत 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए जानते हैं पूरी बात क्या है। ठीक है, देखिए, सीआईडी की जो जांच चल रही है झारखंड सीजीएल को लेकर, तो वही बताया जा रहा है कि सीआईडी ने जेएसएससी सीजीएल की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में आईआरबी यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन के 5 जवान, 5 गो आईआरबी का जवान, ठीक है, एक असम राइफल का जवान, रामगढ़ में पोस्ट हेड होमगार्ड एक है और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। ठीक है, टोटल 8 व्यक्ति शामिल है। आरोप है कि इस गिरोह के सदस्यों ने परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी की, साथ ही दिग्भ्रमित किया। सीआईडी की एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जब पेपर लीक के आरोपों में दर्ज केस की जांच कर रही, तब गिरोह के संबंध में साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, कुछ एविडेंस मिले हैं। क्या क्या एविडेंस मिले हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि सीआईडी की एसआईटी द्वारा गिरफ्तार जो आरोपित है, आरोपित से पूछताछ, एक मिनट यार, ये सर्कल आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बोला गया है कि गिरोह द्वारा कुछ लोगों को नेपाल से लाकर प्रश्न पत्र, बाप रे, विदेश, नेपाल ले जाकर प्रश्न पत्र देने की बात सामने आई थी। लेकिन गिरोह के सदस्यों के हत्थे चढ़ने के बाद सीजीएल ने दावा किया है कि अब तक पेपर लीक से जुड़ा कोई तकनीकी या भौतिक साक्ष्य एजेंसी को नहीं मिले हैं। इस मामले में मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी गई है और केस का अनुसंधान आगे भी जारी रहने की बात एसआईटी कही है। बता देंगे 21 या 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में एग्ज़ाम हुआ था, उस सभी को मालूम है। ठीक है, तो अभी तक इनका कहना है कि हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है पेपर लीक से जुड़ा हुआ साक्ष्य। और देखिए यहाँ पे तो मतलब एक तरह से ना, पूरी तरह से खुल के आप ये भी नहीं बोल सकते कि पेपर लीक हुआ है, और पूरी तरह से खुल के मतलब उनके ओर से ये भी नहीं बोला जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। उन लोग ऐसा, अब मालूम नहीं ढोंग कर रहा है या रियलिटी है, उन लोग असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है कि नहीं, दोनों ओर से बोल रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या माजरा क्या है यार, एक ही चीज़ में जीवन बिता दीजिएगा क्या। ठीक है, और वैसे भी आज कोर्ट का आता है, देखिए नोटिस क्या होता है। और बोला क्या है कि 21-22 सितंबर 2024 को जैसे सीजीएल की परीक्षा हुई थी, 3 पालियों में हुई थी, और जो 22 वाला हुआ था एग्ज़ाम, उसी दिन पेपर लीक हुई थी। ठीक है, देखिए जो भी है, लेकिन आदमी तो हार मान दिया ना। क्या करेगा, एक ही चीज़ के जीवन बिता थोड़ी हो देगा यार। और इसके अलावा जेएसएससी के द्वारा केवल एक सीजीएल एग्ज़ाम ही नहीं है, बहुत सारा एग्ज़ाम है। तो सब एग्ज़ाम का है पेंडिंग कर दिया है, क्या सीजीएल ही अकेले एग्ज़ाम है? और भी एग्ज़ाम है, सब एग्ज़ाम का एग्ज़ाम वगैरह लेता, रिजल्ट देता, सो कुछ नहीं, चुपचाप शांत मार दिया। जैसे मलेरिया पा गया जाता है ना आदमी को, ठीक है, उसी तरह से इसको मलेरिया पा गया, क्या सब शांत मार दिया, और एक एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। अरे भाई पागल उगल, मतलब झारखंड का नीति नियम है कि यार जब इलेक्शन आए तो अब खाली हल्ला करो और बाद बाकी टाइम शांत मार दो। ठीक है, इसलिए मेरा कहना है कि रिजल्ट, परिणाम चाहे जो भी आए, आए या ना आए, ठीक है, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है वो तो सबको मालूम है, पेपर लीक हुआ है। फिर भी अगर नहीं साबित होता है, चाहे होता भी है, आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए दोस्त। गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत रहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लोग बर्बाद होने के कगार पे पहुँच चुके हैं। कई लोग तो बोलिएगा कि मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। ठीक है, तो बर्बाद हो चुके हैं तो समझ जाइए,
कोई काम उम कीजिए, जो भी काम मिलता है। अपने आप को ये मत सोचिए कि आई एम वेरी टैलेंटेड और मोर क्वालिफाइड देन यू, ठीक है, ऐसा मत सोचिए। जो भी काम मिलता है कीजिए, अपना पढ़ाई लिखाई को साइड कीजिए और अपने हाथ की कला पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। यही कहूँगा और क्या कहूँगा, दोस्त होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ, ठीक है। कोई भी काम मिलो कर लो यार, जीवन को बर्बाद मत करो, ठीक है। ये सब सीजीएल वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ पे बहुत दादा दादा बैठा हुआ है ना। बाय।